प्रॉफिट लॉस के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ क्या है और प्रतिशत हानि क्या है। अब इसमें हम इकट्ठे आपको फार्मूला बताते हैं। पहले सूत्र देखते हैं। लाभ कैसे होता है, नंबर 1 डाल लीजिएगा। लाभ होता है हमारा विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। विक्रय माइनस क्रय, यानी कि सीपी। दूसरा फार्मूला होता है हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय सीपी माइनस विक्रय एसपी। उसके बाद देखते हैं प्रतिशत लाभ। ये तो मैंने कल बता ही दिया था कि विक्रय क्या होता है, विक्रय क्या है और मतलब हानि क्या है। हानि तब होती है जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो होता हमारा लाभ हो जाता है। और हानि कब होती है कि खरीदे, जैसे 50 में किसी वस्तु को खरीदे और 40 में बेचे तो हमारा 10 रुपए का हानि हो जाता है। देखते हैं तीसरा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय यानी कि सीपी। और प्रतिशत हानि देखते हैं। प्रतिशत हानि हो जाती है आपकी हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी। इसके बाद फिर अच्छा फार्मूला देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बोले तो एसपी गुणे 100 और बटे होता है आपका 100 प्लस माइनस लगा देंगे, लाभ या हानि। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया गया है? यदि लाभ हो रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे, यदि हानि हो रही है तो हम 100 में ही घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देख लेते हैं, अगर किसी वस्तु में अगर 20% का लाभ हुआ, 20% का यदि लाभ हो रहा तो हम उसे 120 लिखते हैं। यदि अगर 20% की हानि हो गई, 20% की यदि अगर हानि हो गई है तो हम क्या लिखते हैं, 80 लिखेंगे। 100 में जोड़ना 100 में ही घटाना होता है, ये आप लोग समझिएगा। उसके बाद है छठवां फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर होता है, इसी का मतलब यहां पे ले आएंगे, क्रय मूल्य गुणे ये विक्रय मूल्य को हम इधर ले आए तो ये जो पोर्शन है ये इसके सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये सिस्टम इधर आ जाएगा। क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य इसके साथ में गुणा में है तो जाहिर की बात है कि डिवाइड में आ जाएगा। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, से मिटा देते हैं, बटे इसका हुआ क्या, 100। ये अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा फार्मूला विशेष हम नहीं यूज करेंगे। एक फार्मूला ये होता है, एक ये दोनों सिर्फ बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने लिख दिया है।
बाकी हम फार्मूले का विशेष यूज नहीं करेंगे। फार्मूला क्या होता है कि तो पेपर में किसी को याद रहता है, किसी को नहीं याद रहता है, इसलिए हम अपना बेस बताएंगे, अपनी ट्रिक से ही हम बताएंगे मैथ को। प्रतिशत लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रतिशत हानि, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम लोग फार्मूले से लगाएंगे, जिसको लगाना वो लगा सकता है, यदि फार्मूले से नहीं लगाना है तो हम अपना बेस बताएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर 20% लाभ पर 240 रुपए में बेच दी जाती है, बेच दी जाती है, कुछ त्रुटि हो गई, कोई बात नहीं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मतलब कि जितने में कोई मार्केट में जाते हैं वस्तु को हम जितना उसका लागत मूल्य तो खरीदते हैं, वो लागत मूल्य में ज्ञात करना। अब देखते हैं कि किसी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। हमने बताया कि जब भी कभी लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होती है तो 100 में घटा देते हैं। अगर 20% का लाभ हुआ तो हम लोग ये लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट विधि है। आप लोगों को हम 3 विधि बताएंगे। 20% का लाभ यानी कि 120 इक्वल टू कितने में जा रही है, 240 रुपए में, 240 रुपए में। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो लागत मूल्य होता है वो सदैव 100% का होता है। यदि ये मार्कर है, यदि मार्केट से हम इसे 15 रुपए के लेंगे, 20 रुपए के लेंगे, 50 के लेंगे, तो ये एक्चुअली जो सिस्टम होता है इसका 100% ही होता है। तो चाहे कि तो 15 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, इससे नहीं मतलब होता है। जो भी हमारा लागत मूल्य होता है वो 100% का होता है। लागत मूल्य हमें निकालना है तो 100% निकालेंगे हम, बराबर 240, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 240 इंटू में 100 और बटे में क्या आ जाता है 120, ये ऐसे 120। देखते हैं कि 0 से 0 कटा, 12 दूनी 24, अर्थात कितना आ गया 100 गुणे 2 यानी कि 200। 200 हमारा क्या है, सीपी कास्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 200। अब हम देखते हैं दूसरी विधि, ये तो हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हमारी होती फ्रैक्शन विधि। फ्रैक्शन विधि का मतलब ये होता है परसेंटेज विधि। परसेंटेज विधि से हम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, सेकंड विधि। सेकंड विधि में हम कैसे देखेंगे, 20% का लाभ हुआ है, 20% यानी कि देखते हैं कि 20% यानी कि 20% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम इसे, 20% यानी कि 100% को हटाते हैं तो 100 लगाते हैं। देखिएगा 20 के 20 और 20 पंचे 100। यदि हम इसे सीपी मानते हैं तो ये हमारा हो जाता है एसपी, सीपी कास्ट प्राइस, सीपी और एसपी। सीपी यदि हमारा 5 है तो सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। यदि 5 में खरीदा तो 6 में बेचा तो तभी तो लाभ हुआ। लाभ होना है कैसे भी होना है। अब हम ये देख रहे हैं कि यदि 20% का लाभ पर 240 में बेचा जाता है तो बेचना, बेचना बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का कितना दिया गया है बेटा 240 रुपए दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये 6 से 240 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा, देख रहे हैं कि 40 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 चौक 24। यदि सेलिंग प्राइस में यहाँ का 40 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसी 40 को इसमें गुणा करा देंगे कॉस्ट प्राइस में। यहाँ यदि हम 40 से गुणा करा देंगे तो 5 को 20, 1 0 200, तुरंत हमारा सीपी ये देखो निकल के चला आया। यहाँ भी वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है। 2 विधि हो गई। तीसरी विधि देखिएगा,
थर्ड विधि अगर हम लगाएंगे तो मान लीजिए कि अगर हम फार्मूले से लगा सकते हैं, वही जो हम वही आपको बताए हैं कि लागत मूल्य कैसे निकलता है। लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय गुणे 100 और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो हम देखते हैं कि विक्रय कितना था 240 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। कितना लाभ था 20%। तो हम 100 में अगर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 घटा 12 दूनी 24। 100 गुणे 2 यानी कि 200। दोनों में वही आ रहा है, तीनों में वही आ रहा है, ये 200 200 और 200। तो तीन विधि हमने आपको बताया। बट ये फार्मूला है तो फार्मूला मान लीजिए कि पेपर में किसी को याद रहता, किसी को नहीं याद रहता, इसलिए ये फ्रैक्शन विधि है, परसेंटेज विधि है, ये एक अपना मेथड है अलग। ये है फार्मूला मेथड, जिसको जिस हिसाब से लगाना वो लगा सकता है, लेकिन ये विधि मस्ट है। आगे चल के ये विधि और मस्ट हो जाएगी। ये फार्मूला बेस है, अच्छी तो ये भी है, लेकिन याद रहना वो आपकी वो है कि ये याद रह पाता है कि नहीं रह पाता है। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की लागत कीमत 600 रुपया है, लागत कीमत बोले तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो 10% की हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। देखते हैं फर्स्ट मेथड, जैसे उसमें देखे थे हम, फर्स्ट मेथड देखेंगे 600 रुपये में 10% की हानि हुई, और हानि को हम देखते हैं कि 100 में घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। तो 10% की हानि हुई तो मतलब कितना हम यहाँ लिखेंगे 90। चलो ठीक है, वो तो खैर हानि है, निकालना हमको। लागत मूल्य पहले कितना है 600 रुपये है, यानी कि 100% बराबर हमारा कितना है 600, क्योंकि हम जानते हैं कि लागत मूल्य हमारा है 600 रुपये। अब हमें हानि निकालनी, हानि क्या, वस्तु पर विक्रय मूल्य निकालना है। जब हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा तो क्या निकलेगा 10% की, लेकिन हानि हुई है 10% की हानि मतलब 90 से हम निकाल लेंगे। 90 = कितना हो जाएगा 600, ये वाला इधर आएगा 600 गुणे 90 बटे यहाँ पे कितना होगा 100। इस बात को विशेष ध्यान देते हैं, 0 से 0 0 से 0 नहीं चाहेंगे 54, 540 रुपये आपका होगा लागत मूल्य। अब इसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन विधि, सेकंड विधि देखते हैं। सेकंड विधि परसेंटेज विधि, हानि कितने की हुई है 10% की, यानी कि 10%। फिर से हम दिखाएंगे भाई 10 बटे, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, 100 लगा दिया, 0 से 0 काट दिया, अर्थात कितना बचाइए 1/10। हम देखते हैं कि CP और SP। CP यदि हम अगर इसे मानते हैं CP, तो यदि अगर हानि हुई है तो हम इसमें एक घटा देते हैं। ये हमारा यदि अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि अगर लाभ होता है तो हम यहाँ 10 लिखते हैं यहाँ और एक जोड़ देते हैं, लेकिन हमारा हानि हो रहा है तो हम एक घटा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा लागत कीमत कितनी है। लागत कीमत कितनी है 600 रुपये, ये लिखा हुआ है 600 रुपये। तो हम लागत कीमत बोले तो CP क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 600। इधर हम अगर 600 लिख देते हैं तो हम ये फिर देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कितने से हुआ है। यहाँ पर 600 है, यहाँ पर है 10, तो कितने से हुआ होगा 60 से गुणा हुआ होगा। अगर 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600। यदि अगर इसमें हमारा 60 से गुणा हुआ है तो हम इसी को 60 से नीचे गुणा कर देंगे, SP में गुणा कर देंगे, तो अच्छा है 54, 540। यहाँ पर भी आया यही, यहाँ पर भी आया,
इस विधि से लगा सकते हो, इस विधि से। अब हम आपको बताते हैं फार्मूला विधि। अच्छा, फार्मूला विधि में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि फार्मूला किसी को याद रहता है, किसी को नहीं याद रहता है। तो देखिएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। ये देखते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 600 रुपये। 600 हम लिख देंगे गुणे 100 प्लस लाभ या हानि। हम देखते हैं कि लाभ तो हुआ नहीं, हुई है क्या हमारी हानि। तो 600 गुणे 90 और बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना हुआ, नचहा का 54, 540। यहाँ भी वही चीज़ आ गई, यहाँ भी वही चीज़ और यहाँ भी वही चीज़। तो विधि हमारी हो गई है 3, कोई सी भी लगा सकते हो, क्योंकि विधि सब अलग अलग हैं, लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं।